वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए आज हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला है उसकी शुरुआत करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों को पहले वीडियो शेयर करें। इसके बाद हम आपकी करंट अफेयर की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे पुलिस बल क्या है आपका? रेलवे पुलिस बल, जिसे हम क्या कहते हैं? आरपीएफ। क्या कहते हैं? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन रेलवे पुलिस फोर्स के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? गौर फरमाइएगा, बात क्या चल रही है आपकी? सत्य नहीं है। सबसे पहले, क्या रेलवे के जो स्थापना दिवस है आपका, जो रेलवे आरपीएफ दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, इसका कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्या ये वैधानिक बल है? नहीं है। ये कैसा है आपका? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह है आपका सशस्त्र बल। क्या कहलाता है? यह है आपका सशस्त्र बल, यह आपका वैधानिक बल नहीं है। और हम देखें, यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है। बिल्कुल ये रेल मंत्रालय के अधीन आता है और इसके महानिदेशक कौन है? संजय चंदर हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर हम देखें, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो रेल मंत्रालय की हम बात करते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कब की? चलो पहले हम आरपीएफ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आरपीएफ ने कौन कौन से हमारे जो ऑपरेशन है वो चलाए हैं? किसने? आरपीएफ ने। जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन, क्या पूछा जाएगा? ऑपरेशन आहट। क्या पूछा जाएगा? ऑपरेशन आहट आरपीएफ से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। क्या पूछा जाएगा? ऑपरेशन उपलब्ध। देन ऑपरेशन अमानत। क्या निकल कर आता है? अमानत। और ऑपरेशन गंगा। कौन सा हो जाता? ऑपरेशन गंगा। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा? देवी शक्ति। ऑपरेशन परिवर्तन। कौन सा आता है? ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, इन्हें हम सभी को कवर करते हैं। तो हमारा ऑपरेशन जो आहट आता है, ऑपरेशन आहट किसने चला है? आरपीएफ ने चला है। किससे संबंधित है? तस्करी से आपका संबंधित है। तस्करी रोकने के लिए। क्या है? तस्करी रोकने से आपका ये संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध जो टिकट है, टिकट की कालाबाजारी, क्या आपका? काला बाजारी से संबंधित है ऑपरेशन आपका उपलब्ध। अमानत की अगर हम बात करें, खोया हुआ सामान फिर से आपका मिल जाना। खोया हुआ सामान मिलाने के लिए, आपको मतलब वापस लौटाने के लिए। अगर आपसे पूछे ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे थे, इन्हें वापस लाने के लिए हमने ये चलाया था। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको पता होगा अफगानिस्तान में जो आपको तालिबान द्वारा हमला किया गया था, वहाँ पर जब हमारे भारतीय फंसे थे, उन्हें वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन आपका अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में आपको चलाया गया था। क्या आपका? आंध्र प्रदेश। किसमें? आपकी गांजे की खेती को रोकने के लिए। क्या है आपका? गांजे की खेती। गांजे की खेती को रोकने के लिए हमने ऑपरेशन ये चलाया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर, क्या कह रहा है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद आपका भेज रहा है? कौन सा देश भेज रहा है? तो वो भेज रहा है आपका यूएई। यूएई अपना पहला रोवर राशिद नवंबर 2022 में आपका भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? तो ये भेज रहा है आपका चंद्रमा पर। चंद्रमा पर आपका भेज रहा है। किस रॉकेट के माध्यम से? तो फाल्कन। क्या आपका? फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से आपका भेज रहा है। और सफल होने में मतलब ये किस क्लब में शामिल हो जाएगा? अभी तक कौन कौन आपका भेज चुके हैं? भेज चुके कौन कौन से देश? आपका यूएसए भेज चुका है, आपका रसिया आपका भेज चुका है,
चाइना आपका भेज चुका है। अगर इसका ये सफल हो जाएगा तो इसी क्लब में आपका ये भी शामिल हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए, इसने हॉप मिशन भी आपका भेजा था। किसने भेजा था हॉप मिशन? हम बात कर रहे थे किसकी, जो आपका यूएई ने आपका क्या भेजा था, हॉप मिशन आपका भेजा था। अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, और हम और महत्वपूर्ण देख ले रहे, जैसे हमारा परसिवरेंस रोवर, और एक आता है जुरोंग रोवर, और एक आता है आपका हॉप मिशन। तो हॉप मिशन यूएई से ही संबंधित है और जुरोंग रोवर चाइना से संबंधित है, परसिवरेंस रोवर यूएसए से आपका संबंधित है। तो ये कैसे हैं तीनों प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थोड़े बन जाते हैं, इन्हें आप छाप लेना। अगर हम हमारे इंडिया की बात कर लें, इसरो की, किसकी बात करें, इसरो की बात करें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त कब, 15 अगस्त सन 1969 को की गई थी। अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर क्या निकल कर आता है आपका, बेंगलुरु आता है। और हेड आपसे पूछ ले तो कौन निकल कर आते हैं, एस सोमनाथ। कौन हो जाते हैं, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसके कौन हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा हो जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब चल रहा है अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है, पांग लैब हब सॉल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, मतलब किस राज्य का संबंध है। तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर, सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में आपका मनाया जाता है। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म के, किससे, बौद्ध धर्म के प्रचार में बढ़ावा देना, यह आपका मतलब एक अच्छे स्तर पर। और सिक्किम में एक और आपका मनाया जाता है लोसांग। कौन सा, लोसांग त्यौहार। लोसांग त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में ही आपका मनाया जाता है, सिक्किम से ही आपका संबंधित है। और अगर हम बात करें बाईचुंग भूटिया, ये भी कहाँ के, आपके सिक्किम के ही प्लेयर आपके निकल कर आते हैं। ठीक है, और हम विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लें। जैसे आपको पता होना चाहिए सरहुल त्यौहार। कौन सा, सरहुल त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। ठीक है, इसके बाद त्रिशूर, कौन सा, त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है केरल में। इसके बाद हम बात करें लोसर। कौन सा, लोसर, तो ये मनाया जाता है लोसर त्यौहार लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें स्पुतनिक, किसकी हम बात करें, स्पुतक, स्पुतक गस्टर त्यौहार, स्पुतक गस्टर त्यौहार, ये भी कहाँ मनाया जाता है आपका, लद्दाख में ही मनाया जाता है। और हम बात करें सिरुई, कौन सा, सिरुई लिली त्यौहार। सिरु लिली त्यौहार ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। इसके बाद अगर हम बात करें हॉर्नबिल, कौन सा, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। ये कहाँ मनाया जाता है आपका, नागालैंड में। जो अभी हाल ही में आपके फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुए हैं वो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हमने देख लिए हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा नानमाडोल क्या है। तो ये क्या निकल कर आता है आपका, तूफान है। और ये तूफान आपका कहाँ आया है, तो ये तूफान आया आपका जापान में। कहाँ आया है, जापान में है। इसे महाविनाशकारी तूफान के नाम से भी आपका जाना जा रहा है। और सेकंड सबसे शक्तिशाली आपका तूफान निकल कर आता है। अगर इसकी स्पीड की हम बात करें तो स्पीड 240
किलोमीटर प्रति घंटा इसकी निकल कर आती है। और जापान के आपके जो द्वीप हैं, कितने, जापान में जो द्वीप हैं 5 द्वीप हैं, लगभग किस द्वीप पर आया है, तो क्यूशू द्वीप पर। कौन सा, क्यूशू द्वीप है, वहाँ पर ये आपका आया है तूफान। अगर हम जापान की बात करते हैं, किसकी, जापान की, अगर कैपिटल देखी जाए तो कैपिटल क्या निकल कर आती है, टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो आती है। कौन से द्वीप पर है, तो ये निकल कर आती है होन्शु द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर निकल कर आपकी आती है। अगर यहाँ के हम पीएम की बात करें तो कौन आते हैं, फूमियो फूमियो किशिदो। कौन आते हैं, फूमियो किशिदो यहाँ के पीएम हो जाते हैं। और यहाँ की अगर हम संसद की बात करें तो संसद क्या आती है, डायट 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 हो जाती है यहाँ की ये। और अगर हम यहाँ के पूर्व पीएम जिनका हो गया अभी हाल ही में निधन, उनका नाम क्या है आपका, शिंजो आबे। कौन है, शिंजो आबे, इनका हो चुका है निधन। जो आपका जापान में है सबसे लंबा कार्यकाल, क्या, सबसे लंबा कार्यकाल, क्या, कार्यकाल किनका रहा है, इन्हीं भाई साहब का रहा है। कब से, 2014 से 2022 तक ये आपके रहे हैं। नहीं, सॉरी 2021 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2022 में इन्हें कौन सा, नेताजी पुरस्कार, कौन सा, नेताजी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओवान, फ्रेडी, सब्बान, आशा, शिवली, सैसा और आपका आशा, ये किसने नाम दिए हैं, तो ये मतलब किसके नाम हैं, मतलब किसकी प्रजाति है, तो ये निकल कर आती है चीतों की प्रजाति, जो हाल ही में हमने कहाँ से, नामीबिया से मंगाए हुए हैं। कहाँ से मंगाए हैं, अभी हाल ही में भारत, मतलब कहाँ से, नामीबिया से कहाँ आए हैं, भारत आपके आए हैं। क्या आए हैं, चीता आपके आए हैं। कितने आए हैं, 8 आए हैं। किस प्लेन से आए हैं, तो उस प्लेन का नाम हो जाता आपका बोइंग 747, बोइंग 747 प्लेन के माध्यम से हमने आए हैं। और इन्हें 7 को नाम दिया है नामीबिया ने, और एक को नाम दिया आपका किसने, पीएम मोदी जी ने। किसने, पीएम मोदी जी ने। और उसका नाम क्या है आपका, आशा। पीएम मोदी जी ने नाम दिया, उसका नाम निकल कर आता है आशा। अगर आपसे पूछ ले कि मादा कितने हैं, तो 5 हैं मादा, और नर कितने हैं, 3 हैं। कंप्लीट कितने मंगाए हैं, 8 आपके मंगाए हुए हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो नूर सुल्तान का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया, आपका अस्ताना आपका कर दिया है। क्या कर दिया है, अस्ताना कर दिया। तो कजाकिस्तान का निर्माण आपका 1991, मतलब कजाकिस्तान 1991 में, देखना अब इसकी बहुत गजब की कहानी रही है कजाकिस्तान की। किसकी, कजाकिस्तान की। देखना, पहले इसकी राजधानी क्या थी, अलमाटी। क्या थी, अलमाटी। फिर भाई साहब ने राजधानी क्या बना दी, अस्ताना। फिर भाई साहब ने क्या बना दी आपकी, नूर सुल्तान। अब नूर सुल्तान का ही नाम बदल कर क्या कर दिया उन्होंने, अस्ताना। क्या कर दिया, अस्ताना। फिर से उन्होंने वही नाम आपका कर दिया है। और यहाँ पर राष्ट्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो कितना है, 5 ईयर का ना होकर कितने ईयर का रहता है आपका, 7 ईयर का आपका रहता है। कहाँ पर, कजाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। कहाँ की बात कर रहे थे, कजाकिस्तान की हम जरा सी बात कर रहे थे। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कहता है अगला प्रश्न आपसे,
ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य आपका बन गया है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा आपका तीसरा राज्य बना है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। तो इसका कारण रहता है आपका जो खाद्य है, खाद्य संकट को दूर करने के लिए, क्या है, खाद्य संकट को दूर करने के लिए आपकी एटलस लॉन्च की है। कौन ने की है आपकी हाल ही में, तो हाल ही में करी है आपकी झारखंड ने। और कौन से नंबर का बना है, तीसरे नंबर का। अगर आप पूछा जाए पहला, तो पहला बनता है बिहार, दूसरा बनता है उड़ीसा और तीसरा बन जाता है क्या आपका झारखंड। झारखंड बन जाता है तीसरे नंबर का। अभी तक भारत में कितने राज्य कर चुके हैं, 3 राज्य कर चुके हैं। और इसकी स्थापना की हम बात करें कब हुई थी, 2002 में हुई थी। अगर झारखंड की स्थापना आपकी 2000 में हो गई है। और यहाँ की कैपिटल की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है, रांची। रांची आती है झारखंड की कैपिटल, जो आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर, कर्क रेखा पर आपकी स्थित है। और अगर हम बात करें कौन सी आपकी स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की तट पर है। और हम बात करें सरहुल, कौन सा सरहुल फेस्टिवल या त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है, यहीं मनाया जाता है। और आपसे कहा जाए बैतला नेशनल पार्क, बैतला नेशनल पार्क भी कहाँ है आपका, यहीं है। और 2000 कब की बात चल रही, सॉरी 1907 में, कब, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा आई टिस्को, TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में आपकी स्वर्ण रेखा नदी की तट पर की गई थी। जमशेदपुर किसने, रतन टाटा जी द्वारा टाटा स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना आपकी की गई थी। किसने की थी, जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए, जब हम इसकी बात कर रहे थे, खाद्य से आ रहा है, एक महत्वपूर्ण आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। खाद्य संग्रहालय, क्या, खाद्य संग्रहालय। तो खाद्य संग्रहालय कहाँ है आपका, तंजावुर तमिलनाडु। कहाँ आता है, तमिलनाडु। आपसे पूछा जाएगा समुद्री संग्रहालय, क्या पूछा जाएगा, समुद्री संग्रहालय। तो कहाँ निकल कर आता है आपका, लोथल। लोथल में बन जाता है आपका समुद्री संग्रहालय। और ये कहाँ है आपका, गुजरात में निकल कर आता है। और एक GST संग्रहालय भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है, GST संग्रहालय। तो ये कहाँ है आपका, गोवा में है GST संग्रहालय। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके महत्वपूर्ण। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहा जा रहा है कि 19 सितंबर 2022 को INS अजय को कहाँ से आपका सेवा मुक्त बोला जाए, तो डीकमीशन आपका किया गया है। तो कहाँ से आपका, मुंबई से इसे डीकमीशन किया गया है। अगर INS अजय की हम बात करते हैं, तो INS जो अजय है, ये कब आया, तो भारतीय सेना में आपका शामिल हुआ था। कब आपका भारतीय सेना में शामिल हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1990 में। 1990 में, फिर 2022 में इसे डीकमीशन कर दिया। कितने साल बाद आपका, 32 साल बाद। 32 साल का इसने सफ़र आपका तय किया। INS की हम बात करते हैं, तो क्या निकल कर आती है, इंडियन नेवल शिप या सबमरीन, जिसे क्या कहते हैं, पनडुब्बी हम कहते हैं। डीकमीशन इसे कर दिया है। चलो कुछ महत्वपूर्ण की बात करते हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने कितनी, 6 पनडुब्बी कहाँ से मंगवाई हैं, फ्रांस से हमने मंगवाई हैं। उन 6 के नाम हम देखते हैं, तो क्या आता, INS करंज, कौन सी हो जाती, INS करंज, INS कलवरी, कौन सी, INS कलवरी। और INS क्या हो जाती है आपकी, बेला। और INS खांदेरी, कौन सी, खांदेरी। INS कौन सी हो जाती है, बगीर। और INS कौन सी हो जाती है आपकी, बजीर। INS बजीर। तो ये क्या थी, हम पनडुब्बियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, हम अग्रसर हो रहे हैं आगे।
ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल आपका लॉन्च किया है। तो वो निकल कर आता है आपको किसने किया है लॉन्च, मणिपुर ने आपका लॉन्च किया है। चलो इस सीएम द हैसी पोर्टल की हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका, लोगों क्या है, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए आपका है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के, किसके, भ्रष्टाचार के आपका खिलाफ ये पोर्टल रहने वाला है। अगर सीएम द हैसी की हम बात करते हैं तो अगर यहाँ के सीएम को निकल कर आते हैं बीरेन सिंह, कौन है, बीरेन सिंह निकल कर आते हैं। और यहाँ की अगर कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है आपकी, इम्फाल। कैपिटल क्या है आपकी, इम्फाल। कैपिटल कहाँ की हो जाती है, मणिपुर की हो जाती है। चलो ठीक है, मणिपुर से कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका निकल कर क्या आता है, यहाँ पर एकमात्र भारत का एकमात्र क्या है आपका, तैरता पार्क, तैरता नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या निकल कर आता है, काबुल लामजाओ। क्या निकल कर आता है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो आपका मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाएगा, उत्तर भारत की ताजे पानी की झील, क्या पूछा जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत की ताजे पानी की झील, क्या पूछा जाएगा, ताजे पानी की झील। तो ताजे पानी की झील है वो कौन सी निकल कर आती है, लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील आपकी, ये भी मणिपुर में ही आपकी स्थित है। और अगर मीराबाई चानू का हम संबंध पूछें तो वो भी कहाँ से आपका, मणिपुर से ही मीराबाई चानू आपकी संबंधित हैं। और तुजू दर्रा, कौन सा, तुजू दर्रा की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ का है आपका, मणिपुर का ही आपका तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा भी कहाँ का है, मणिपुर का ही निकल कर आता है। ठीक है, अगर इस साइड लिखते हैं हम, अगर आपसे पूछ ले थांग टा, क्या पूछ ले, थांग टा मार्शल आर्ट, क्या पूछ ले, मार्शल आर्ट, तो ये भी कहाँ की है, मणिपुर की है। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय खेल विद्यालय, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है, तो ये भी आपकी मणिपुर में ही निकल कर आती है। ये क्या था आपका, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे मणिपुर से संबंधित, आप इन्हें छाप लेना परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि कौन सी फिल्म को 75वें अकादमी पुरस्कार, क्या बात चल रही है, कौन सी फिल्म को 75वें अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में आपका शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि जो आपकी 2023 में ऑस्कर, कौन सा, ऑस्कर पुरस्कार कौन से नंबर के, 95वें नंबर के, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो उनमें भारत की साइड से कौन सी मूवी आपकी भेजी गई है, तो वो भेजी गई है आपकी छेलो सो। अगर इसके डायरेक्टर की हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं, बैन नलिन ये हो जाती इस मूवी के डायरेक्टर। और इंडिया की तरफ से ये मूवी भेजी गई है, कहाँ की है आपकी, गुजराती भाषा की, कौन सी, गुजराती भाषा की आपकी मूवी है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। तो और ऑस्कर पुरस्कार की बात करें, ये कहाँ दिए जाते हैं, लॉस एंजल में आपके यूएसए में ये पुरस्कार आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब बांटे जाते हैं। ठीक है, जब इसकी बात आ गई है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारा लेटेस्ट अभी 94वां ऑस्कर, कौन सा, 94वां ऑस्कर पुरस्कार आपका दिया गया है, इसमें अगर हम बात करें बेस्ट मूवी और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात कर लें तो बेस्ट मूवी कौन सी निकल कर आती है, कोड़ा। बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें कौन आते हैं, बिल स्मिथ, कौन है, बिल स्मिथ आपके हो जाते हैं
बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कौन आती हैं आपकी, जेसिका चेस्टन। और ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करें बिल्कुल आप। क्या है अगला प्रश्न कि किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलता पूर्वक क्लोन बनाया है। तो किसने बनाया ये क्लोन आपका, चाइना ने क्लोन आपका बनाया है। किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। किसका बनाया आपका, भेड़िए का। किसका, भेड़िए का बनाया। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा है आपका, माया। नाम क्या रखा है इसका, माया इन्होंने रखा हुआ। अगर हम चाइना की बात करें, कहाँ की, चीन की अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम सूरज कौन सा आपका, कृत्रिम सूर्य। कृत्रिम सूर्य अगर आपसे पूछ ले तो ये भी किसने बनाया आपका, चीन ने ही आपका बनाया है। और आपसे पूछा जाएगा नूरी क्लोन किसका है, तो यह है आपका पश्चिमी, कौन सा आपका, पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी का आपका क्लोन निकल कर आता है नूरी। और आपसे पूछा जाएगा आर्कटिक क्लोन, ये किसका है, भेड़िए का निकल कर आता है। और ये क्लोन किसने बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर ने बनाया था। और ये क्लोन कौन बना रहा है आपका, अमेरिका बना रहा है। और गरिमा किसका क्लोन है, तो ये निकल कर आता है आपका भैंस का। गरिमा क्लोन किसका है आपका, भैंस का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव आपका किया है। और ये नियम आपके कब से लागू हो जाएंगे, तो ये नियम 1 अक्टूबर सन 2022 से आपके लागू हो जाएंगे। आईसीसी की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट COUNCIL काउंसिल स्थापना की अगर हम बात करें 1909। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें दुबई UAE, कहाँ था, दुबई UAE। और हेड की अगर हम बात करें, इसके हेड कौन आते हैं, ग्रेग बार्कले। कौन आते हैं, ग्रेग बार्कले इसके हेड आ जाते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण आपका बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। नियम इन्होंने बहुत सारे नए नियम बनाए हैं, आप मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की नहीं, अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे शो होने वाला है। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आप जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।